प्रेम से गुरु मापति महादेव की जय हो। भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। तुलसी संत समाज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। प्रेम से गुरु पर पूज्य गुरुदेव की जय हो। जय जय सिया राम। 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 सिया सिया जय सिया राम। जय सिया राम। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री पूज्य देवताभ्यो नमः। ध्येयं सदा भीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं विरञ्चिनो तं शरण्यम् भृत्यार्तिहम् प्रणतिपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणफलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरे मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानातिशमारम्भा श्री
श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को दास का जय जय सीताराम। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। परम मंगल में प्राप्त पर ब्रह्म अखिल ब्रह्माग्राय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। गोस्वामी जी द्वारा रचित यह रामचरितमानस जो हमारे भारतीय संस्कृति की एक वैदिक ग्रंथ है, जिसका आश्रय लेकर हम अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। हाँ देख लीजिए, बढ़िया है। उस पावन रामचरितमानस को इस दास का प्रणाम। लाइव चल रहा है कि दिखाई नहीं? लाइव चलाइएगा ना इस पावन धराधाम जैसे बोल रहे थे ग्राम खजूरपुर देवी, इस धराधाम में जितने भी भक्तगण यहाँ पे पधारे हैं, आपके हृदय में विराजमान उस राघवेंद्र सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता अनुसुईया के चरित्र को चरित्रार्थ करती हमारी भगवती माताएं, आप सभी को, हमारे जितने भी इस राम कथा के रसिक जन हैं, आप सभी को इस व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे भक्त बंधुओं, आइए प्रभु के इस पावन कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम अपने भीतर जो विकार हैं ना, उन विकारों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। कहें कि हे नाथ, इस कलयुग में केवल आपका नाम ही एक आधार है। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधार। इस कलयुग में केवल आपका नाम ही ऐसा नाव है जिसमें हम सवार होकर के इस भव सागर से पार हो जाएंगे। तो प्रभु, हम भी आज आपकी इस कथा में विराजमान हुए, आकर के बैठने का अवसर कैसे मिला? भगवान की कृपा से। बिना उनकी इच्छा के या बिना उनकी कृपा के इस दरबार तक आना संभव नहीं। तो आज इस दरबार पर हम आकर के विराजमान हुए, यह उनकी कृपा है। तो बंधुओं, आइए उनकी कृपा का हम लाभ लेते हुए उनके नाम का आश्रय लें और अपने मन के विकारों को दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप सबके विकारों को दूर करते हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप कृपा निधान है, करुणा के सागर हैं। हे प्रभु, हमारा यह मन रूपी पुष्प आपके चरणों में अर्पण है। हे कृपा निधान, इसे आप स्वीकार करिए और हमारे हृदय में आपकी भक्ति रूपी प्रेम को प्रवाहित कर दीजिए। आइए इसी भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें, फिर आज की इस पावन कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार हृदय से बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। आइए बड़े भाव से दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए भगवान नाम का आश्रय लें। हरे राम 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 हरे हरे।
हाथों से तालियों की सेवा करते हुए आप भी इसका गान करेंगे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, सांवरे मोहन की हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़े भाव के साथ दोनों हाथों से सेवा करते हुए भगवान की आराधना करेंगे। यह आपका महामंत्र है और प्रभु कहते हैं आप इस नाम को जप लेने मात्र से मनुष्य के सारे दुष्ट विकार सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपका यह जो नाम है ना, यह पतित पावनी गंगा के समान है और इसी राम नाम में सारा संसार विद्यमान है। और प्रभु आज आपकी कृपा से आपके दरबार में हमें यह सुंदर भजन करने का अवसर मिला है। हे नाथ, आप हमारे द्वारा किए इस भजन को पुष्प की तरह स्वीकार करते हुए सदैव ऐसी ही हम पर कृपा बनाना कि हम आपके भक्ति रूपी इस सागर में ऐसे ही डुबकी लगाते रहें और हमारा जीवन ऐसे ही चल जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे
से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सावरी सरकार की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। प्यारे बंधुओं, आइए आज की इस पावन कथा में प्रवेश करें। आज इस पावन धराधाम में हम सब विराजमान हैं। बंधुओं, कहते हैं कि भगवान की यह जो कथा है ना, यह कथा बड़े भाग्य से मिलता है। ऐसा नहीं है कि यह कथा सहज रूप से मिल जाए, ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की कृपा होनी आवश्यक है, और उसी तरह इस कथा को प्राप्त करने के लिए भी इनकी ही कृपा चाहिए। वेद शास्त्रों में कहा गया है, ये तस्मात् परम किंचिन मनः सुदये नाविद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। तस्मात् किंचिन मनः, यह केवल चिंतन करने से या ऐसे मन में आ जाए कि हम कथा में चलते हैं और कथा हमें मिल जाए, ये संभव नहीं है प्यारे पांडे जी। इस कथा को करने के लिए पहले प्रयास करना पड़ता है, इस कथा में आने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और जब ठाकुर जी की कृपा हो तभी यह कथा होता है। हमारी चाहनी या आपकी चाहने से यह कथा संभव नहीं। तो आज आपकी इस धराधाम में ठाकुर जी की विशेष कृपा भई, और आपके यहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी को भगवान का सुंदर चरित्र यहाँ पे होता है। बड़ा धन्य भाग्य है आपका, जो कि ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर सदैव विराजमान है, और ऐसी भगवान की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। तो कहते हैं कि यह जो कथा है बड़े भाग्य से मिलती है। एक नहीं बल्कि अनन्य जन्मों के जब भाग्य एक साथ उदय होते हैं ना, तभी इस कथा की प्राप्ति होती है। और उसमें भी आप इस कथा पंडाल तक पहुंच जाओ, यह भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। और उससे भी बड़ी कृपा यदि ठाकुर जी के चरणों में आपका मन लग जाए। कथा तो सभी श्रवण करते, लेकिन कथा सबके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता। सज्जनों, यह आपका जो ग्राम है ना, हम इसके बारे में सुने, बड़ा आनंद आया, और हम अपने हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि हमें आज सुंदर इस व्यास पीठ पर बैठ करके इस कथा को गाने का अवसर मिला। एक बड़ा सुंदर भाव आता है। कहते हैं कि व्यास पीठ पर बैठ करके भगवान के चरित्र को गाना हर व्यास के लिए यह आम बात है, लेकिन यह नहीं है। भक्तों के हृदय में जब ठाकुर जी विराजमान होते हैं, और भक्त के हृदय में जब ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं ना कि आप व्यास पीठ के मुख से इस कथा का श्रवण रसपान करें, तभी हमारा भाग्य भी धन्य होता है, और हमें भी व्यास पीठ पर बैठ करके भगवान के चरित्र को गाने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो कि आपने इतनी सुंदर भगवान की पावन कथा का आयोजन किया। बंधुओं, एक ही बात आप कह सकते हैं, धन्य धन्य यह देव भूमि, धन्य धन्य यह ग्राम, धन्य धन्य यहाँ के नर नारी, जहाँ विराज मेरे श्याम। धन्य यहाँ के सभी नारी, और धन्य यहाँ की भक्ति, जिसके बल पर हमारे ठाकुर जी यहाँ विराजमान होकर के आज हमें धन्य कर रहे हैं।
बंधु आइए, बड़ी पावन सी कथा और इस कथा में हम प्रवेश करें। कहते हैं कि जिस कथा का श्रवण आप और हम आज मिलकर के यहाँ पे कर रहे हैं ना, यह कोई साधारण नहीं है, यह असाधारण कथा है। बंधुओं, गोस्वामी जी महाराज ने सुंदर इसका नाम दिया रामचरितमानस। और इसी रामचरितमानस का हम यहाँ पे गान कर रहे हैं। आप सब भक्त बैठ करके इसी रामचरितमानस का श्रवण रसपान कर रहे हैं। कहते हैं कथा व्यथाओं को मिटाती है, कथा व्यथा को मिटाती है, लेकिन कब? जब उस कथा में यह मन लग जाए। और प्रभु की यही तो महिमा है कि जहां पर रामचरितमानस हो वहां पर मन अपने आप लगने लग जाता है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह जो रामचरितमानस है ना, यह प्रभु की साक्षात वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। सन 1631 में गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 साल के बाद यह कथा रचना करके तैयार की और ठीक नवमी के तिथि पर इसका प्रादुर्भाव हुआ। अभी रामनवमी पे हम भगवान जी का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं ना, आपके यहाँ बड़े धूमधाम से। और उसी रामनवमी पे यह कथा भी तैयार हुई। इसका भी प्राकट्य उसी दिन हुआ। तो इसीलिए यह प्रभु की वांग्मय रूप में आज इस धराधाम में विराजमान है। बंधुओं, यह जो संसार है ना, यह संसार दुखालय है। यहाँ केवल दुख ही दुख है। आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए, सभी को कोई ना कोई दुख सता रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। केवल एक राम के भक्त ही ऐसे हैं जिनको राम जी पर सच्चा विश्वास है, उन्हीं के पास सच्चा सुख है। बाकी सब तो दुखी है भैया। ठाकुर जी के आश्रय में जो हैं वो सुखी हैं। बाकी सबको पूछो और सेठ जी क्या हाल है, बोलेंगे सब बढ़िया है, लेकिन क्या करें कुछ दिनों से तबीयत बिगड़ा हुआ है। घर में बहुत सा है लेकिन खाने को सूखी रोटी। क्यों भाई? डॉक्टर जी मना किए हैं, अब शुगर हो गया है भैया, खान पान देख करके रखिए। कहते हैं कि संसार में सभी दुखी हैं, लेकिन जो भगवान के आश्रय में है ना, भगवान के शरण में है, वही सुखी है। क्यों? जानते हैं, क्योंकि अपना सुख दुख सभी उन्हीं को सौंप दिए हैं। कहते हैं कि प्रभु आपके भजन में हमें मगन रहना है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। और यह शरीर तो क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात खिली ना खिली नाथ, कल सुबह सूर्योदय देख पाएंगे कि नहीं, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आज आपके नाम का आश्रय लेकर के केवल आपके चरणों में हमारा मन लगा है, यह हमारे लिए बहुत है। यदि यह भाव हृदय में हो ना, तो सब में आने लगता है। और यही तो है निरानंद धन। मीराबाई कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये वही धन है प्यारे। और इसी की चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पे विराजमान हैं। बंधुओं, गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर भाव से कहते हैं, यह जो रामचरितमानस है, यह रामचरितमानस जन साधारण के लिए, ताकि सब इसका आश्रय लेकर के अपने जीवन को धन्य बना सके। बंधुओं, इस संसार में अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं। भागवत है, भगवत गीता है,
देवी भागवत है, शिव महापुराण है, अनेक प्रकार के पुराण, अनेक प्रकार के ग्रंथ, लेकिन सब संस्कृत में है और संस्कृत भाषा में है, इसीलिए सर्वसाधारण इसको पढ़ नहीं पाते। एक रामचरितमानस ऐसा है जो सरल भाषा में, ग्रामीण भाषा अवधी भाषा में। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा बादाम वही खा सकते हैं जिनके दांत होंगे। बादाम खाना है तो बादाम को खाने के लिए दांत का होना आवश्यक है ना? यदि दांत ना हो तो मसूड़े से बादाम चबाया जा सकता है, लेकिन उसी बादाम को यदि पीस लिया जाए और बढ़िया दूध में मिला दिया जाए तो जिसके एक भी दांत ना हो वो भी उसको आराम से पान कर सकते। तो ये रामचरितमानस ऐसा ही है, सभी वेद पुराणों का जो सार इसी रामचरितमानस में समाया है। और यह रामचरितमानस ऐसा है जिसे विद्वान भी खा सकते हैं और जिसे अनपढ़ भी, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता ना, वो भी रामायण को बड़ी सुंदर भाव से गाते हैं। हमने कई जगह देखा जो एक अक्षर भी नहीं पढ़े वो भी रामचरितमानस का गान करते हैं। अरे जिनको दिखाई नहीं पड़ता, सूरदास जी ऐसे भी भगवान की कृपा से इस रामचरितमानस का गान कर लेते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने एक सुंदर सा, सहज सा, सरल सा उपाय रामचरितमानस के रूप में हमारे समक्ष रखा है। आज ऐसे गोस्वामी जी महाराज को हमारा सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। बंधु गोस्वामी जी महाराज प्रभु की स्वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस का जब रचना की, रचना करने के बाद मन में विचार करने लगे कि इसका नाम क्या रखा, किस नाम से इसे इस संसार में प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि रामायण सतकोटि अपारा, रामायण कितने हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। आप देखो तो कहीं वाल्मीकि रामायण, बंगला रामायण, उड़िया रामायण, अनेक प्रकार के रामायण हैं, आनंद रामायण, लेकिन रामचरितमानस केवल एक ही है। रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज मन ही मन विचार करने लगे। मन में विचार आया कि रामचरितमानस इसका नाम रखा जाए। क्यों? क्योंकि इसे भगवान शंकर जी ने अपने हृदय में रचना किया। रची महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर जी ने इसने अपने मन में इसकी रचना की और फिर इसको समय आने पर माता भगवती पार्वती के समक्ष इसको वर्णन करके सुनाए। आज वही कथा गोस्वामी जी महाराज लिख करके सबके लिए प्रस्तुत किए हैं और इसका नामकरण किए रामचरितमानस। और बड़ा सुंदर भाव है प्यारे, रामचरितमानस। ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ओ रामचरित मानस ही नाम, श्रवण सुनत पायहि सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय रामचरितमानस यही रामा और श्रवण सुनत पायहि विश्रामा। यह जो रामचरितमानस है ना, गोस्वामी जी महाराज ने इसकी रचना की ताकि हमारा कल्याण हो सके। इसकी सुंदर चौपाइयों को सुन करके हमारा यह जो मन शांत हो जाता है। आप कहीं भी देखेंगे जब रामचरितमानस चलेगा ना, इसकी चौपाइयां जब कानों में पड़ती है तो मन चाहे जितना भी उथल पुथल करता रहा,
चाहे जैसा भी हो, कोई भी चिंतन में हो, मन जो है धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन में भगवान की वह छवि आगे की विराजमान होने लगती है, जहां प्रभु का दरबार बैठा है। भगवान लखन जान जी के साथ, हनुमान जी के साथ विराजमान है। ऐसा सुंदर दिव्य रूप अपने मन में प्रकट होने लग जाता है। यही तो प्रेम है प्रभु के प्रति। बंधुओं, ये जो मन है, मन बड़ा चंचल है, और इस चंचल मन को प्रभु के चरणों तक लाने के लिए केवल यह रामचरितमानस रूपी जो नैया है, यही इसे उसके चरणों तक ले जाने वाली है। इसी का आश्रय लेकर के हम प्रभु के चरणों तक जा सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मन कर विषय अनल बान जराए, मन कर विषय अनल बान जराए। यह जो मन रूपी जो मन है ना, यह विषय रूपी अग्नि में बार बार जलते रहता है। कैसा है? कई लोग कहते हैं महाराज ये विषय रूपी अग्नि क्या है? बंधुओं ध्यान से सुनिएगा, ये जो विषय है ना, ये विषय मन को अपने ओर खींचती है। कौन कौन सी है? एक होती है आंखों की, ये शरीर में इंद्रियां हैं, आंखें, इनको सुंदर वस्तुएं देखने की लालसा रहती है। माताओं को कही है, माता जाएंगी बाजार में ना तो सुंदर सुंदर साड़ियां देखने लग जाएंगी, गहने देखने लग जाएंगे। हमारे बंधु जाएंगे, जाकर के देखेंगे अपने लिए, जिसमें कि उनकी सुंदरता और बढ़ जाए, रूप को देखना शुरू कर देंगे। ये आंखों का विषय है, ये सुंदरता खोजती है। मुख का विषय क्या है? मुख तो चटोरी है जी, कहीं गए कुछ अच्छा चटपटा खाने को मिल जाए, स्वाद, इसे स्वाद चाहिए। जिह्वा का विषय क्या है? जिह्वा हमेशा दूसरों की निंदा करना, ये इसका विषय बन गया है। कानों का विषय क्या है? अपनी बड़ाई सुनना। तो ये जो मन है ना, मन इन्हीं विषयों में भटकते रहता है। जब हमारे पास बहुत कुछ आ जाता है ना, मन में यह लालसा होने लगती है कि इतना सब कुछ आ तो गया, लेकिन अब इसे और कैसे आगे बढ़ाएं। यह नहीं कहता कि बस हो गया, अब राम का भजन कर लिया। संसार में माया जो है ऐसे पकड़ के बैठी है कि इसी माया के पीछे हम चले जाते हैं, मायापति को भूल जाते हैं। जितना धन ज्यादा कमा सके कमाने के पीछे में लग जाते हैं। तो यही सब विषय है, और इन्हीं विषयों में डूब करके हमारा मन जो है भगवत चरण से दूर चला जाता है, प्रभु के चरणों से दूर हो जाता है। इसे पुनः खींच करके प्रभु के चरणों में लाना पड़ता है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मन कर विषय अनल बन जरई। जैसे जंगल में आग लगती है ना, जंगल में आग लगती है तो जंगल में जो जीव होते हैं वो भागते फिरते हैं। उन्हीं के बीच में हाथी होता है। हाथी जब देखता है कि जंगल में आग लग गई, हाथी क्या करता है? वह दौड़ करके सरोवर खोजने लगता है, और जहां सरोवर मिल जाए जाकर के आराम से बैठ जाता है। मन में सोचता है कि अब चाहे जितनी भी भयंकर आग हो, हम जलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तालाब के बीच में बैठे हैं। और अग्नि चाहे जितनी भी भयंकर हो, जब जल के सानिध्य में आएगी, अग्नि जो स्वतः ही बुझ जाएगी, उसको पता है। तो ऐसे ही यह रामचरितमानस है। मन करी विषय अनल बन जरई, और हो सुखी जो यही सर सर।
मन रूपी इस अग्नि में, विषय रूपी इस अग्नि में जब मन जलता है ना, तो इन्हीं के चरणों में आकर के इसे शांति मिलती है। गोस्वामी जी महाराज ने सुंदर इसका भाव रखा कि यह रामचरितमानस कैसा है। रामचरित मानस अर्थात यदि राम के चरित्र को अपने मानस पटल में धारण कर लिया जाए ना, तो हमारा यह जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि उल्टा इसको पढ़े, मानस चरित्र राम, तो भी देखिए, यदि यह जो मन है, मन प्रभु के चरणों में लग जाएगा, तो चरित्र दूसरे नंबर पे चरित्र आता है, हमारा चरित्र स्वतः ही सुधर जाएगा। भगवान के चरणों में मन लगेगा, चरित्र जो है स्वतः ही सुधर जाएगा और उसके बाद प्रभुमय हो जाएगा। बंधुओं, तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आपके रामचरितमानस को श्रवण करने मात्र से, इसके मनन करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से हमारा जो हृदय है आपके चरणों में लगता है, तो हे नाथ, ऐसे ही हम पर आप अपनी कृपा बनाना और हमारा यह जो मन है केवल आपके चरणों में लगा रहे, ऐसे हम पर अपना अनुग्रह करना। बंधुओं, आइए भजन के भाव से प्रभु के चरणों में हम अपने मन को लगाए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया है और समय की अब प्रथम दिवस है, इसीलिए समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। कल से हम जल्दी बैठेंगे ताकि हमें भी कहने का समय मिले और आपको श्रवण करने का और आनंद लेने का अवसर मिले। बंधु, आइए भजन में चले और प्रभु के नाम का संकीर्तन करें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। तो ये मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सुंदर प्रभु श्री राम जी के भजन का आनंद लेंगे। देखिए, कण कण में, हर क्षण क्षण में मेरे प्रभु श्री राम बसे हैं। ऐसी कोई संसार में जगह नहीं है जहां मेरे राम का वास न हो। तो आइए वही प्रभु श्री राम जी को अपने मन मंदिर में बिठाते हैं। सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भजन का आनंद लेंगे। क्या बात है, जोरदार जयकारा। आज कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में ही आप सभी शांत बैठे हैं। लग नहीं रहा कि यहाँ पे राम कथा हो, थोड़ा उत्साह दिखाइए। एक बार हृदय से कहेंगे, क्या कहना है? एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमारे ठाकुर जी जो बैठे हैं ना, उनको लगना चाहिए कि हमारे भक्त हमारे दरबार में विराजमान। चलिए भजन का आनंद लेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। कण कण में श्री राम, हो कण कण में श्री राम, हर मन में श्री राम। कोई ऐसी जगह नहीं जहां राम का ना होना। सही बात है, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां मेरे प्रभु का नाम ना हो। आइए सुंदर भजन चलते हैं। कण कण में श्री राम, कण कण में श्री राम, हर मन में श्री राम। कोई ऐसी जगह नहीं जहां राम का ना हो। कोई ऐसी जगह नहीं जहां राम का ना हो। कण कण में श्री राम, कण कण में श्री
जगह नहीं जहाँ राम का ना होना। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ राम का ना होना। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ राम का ना होना। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ राम का ना होना। बस राम है, वहाँ राम है, वहाँ राम है, वहाँ बस राम है। नदिया सागर धरती पर सच्ची जगह बस एक है राम। नदिया सागर धरती अंबर सभी जगह बस एक है राम। बहुत ही सुंदर भजन के भाव है। मेरे प्रभु श्री राम कहाँ नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो राम बस देखने की दृष्टि चाहिए। भाव से बोलेंगे तो पत्थर में भी प्रभु मिलेंगे, और यदि मन में विश्वास ना हो तो खुशी से अंदर में आपके प्रभु नहीं मिलेंगे। कहने का भाव है, यहाँ राम है, वहाँ राम है, जहाँ जहाँ बस राम है। वहाँ राम है, वहाँ राम है, वहाँ वहाँ बस राम है राम। नदिया सागर धरती अंबर सभी जगह बस एक है राम। नदिया सागर धरती अंबर सभी जगह बस एक है राम। ये राम नाम का मंत्र, ये राम नाम का मंत्र जपता है सकल जहां। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ राम का ना होना। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ राम का ना होना। कण कण में श्री राम, कण कण में श्री राम, मन मन में श्री राम। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ राम का ना होना। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ राम का ना होना। हर एक पेड़ में हर पत्ते, हर पौधे हर डाली। हर एक पेड़ में हर पत्ते में हर पौधे हर डाली। राम नाम है चांद सितारा और सूरज की लाली। राम नाम है चांद सितारा और सूरज की लाली। ये बात है, प्रभु श्री राम हर पेड़ में हर एक पत्ते पत्ते में विराजमान है। यहाँ तक कि चांद में, सितारों में और सूरज की लाली में भी मेरे प्रभु श्री राम बसे हुए हैं। हर एक पेड़ में हर पत्ते में हर पौधे हर डाली। हर एक पेड़ में हर पत्ते में हर पौधे हर डाली। राम नाम है चांद सितारा और सूरज की लाली। राम नाम है चांद सितारा और सूरज की लाली। ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी, ब्रह्मा विष्णु और शंकर की जपते हैं राम का नाम। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ राम का ना होना। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ राम का ना होना। कण कण में श्री राम, कण कण में श्री राम, मन मन में श्री राम। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ राम का ना होना। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ राम का ना होना।
यह संसार संसार नहीं है। हमारा जन्म भी उन्हीं के नाम के साथ होता है, उन्हीं के नाम से, उन्हीं की कृपा से। और हमारा जब अंतिम यात्रा होती है ना, जीवन की अंतिम यात्रा भी उन्हीं के नाम के साथ है। और उस समय क्या कहते जाते हैं? राम नाम सत्य है। लेकिन बंधुओं, जीवन के प्रारंभ और जीवन के अंत के बीच में जो जीवन है ना, उस जीवन में हम राम को कितना अपने जीवन में उतारते हैं, बस इसी के लिए आज की यह कथा की चर्चा है। कहने का भाव यह है, देखिए जब जन्म होता है ना, जन्म के समय हम माता के गर्भ में होते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि गर्भ में अनेक प्रकार के जो कीड़े होते हैं विष्ठा में भरे होते हैं, और उस विष्ठा में भरे हुए उस समय उस बालक की दशा क्या होती होगी। जब वह गर्भ के भीतर होता है, बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु किसी भी तरह से इसमें से बाहर निकाल। जब वह बाहर आता है तो बाहर आने के बाद वह माया में ऐसे पड़ जाता है कि भगवान की उस कृपा को भूल जाता है। धीरे धीरे करके इसी में ऐसे लीन हो जाता है कि प्रभु की भक्ति से विमुख होकर के अपने कामों में ऐसे मगन हो जाता है। जब अंत समय आता है, अर्थी लेकर के जाते हैं, उसी समय उसकी छाती पर हल्दी, क्या बोलते हैं, लई और गुलाल पुष्प छिड़क करके राम नाम सुनते हैं करते जाते हैं। तो बंधुओं, प्रभु के द्वारा मिला यह मानव देह, और इस मानव देह को पा करके यदि हम भगवान की भक्ति में ना लगे ना, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम भगवान से यही मांग करके आए कि प्रभु यदि मानव का देह मिल जाए ना, तो मानव देह मिलने के बाद केवल हम आपकी भजन करेंगे। आपके दिए हुए इस जीवन को, इस योनि को हम वृथा नहीं गवाएंगे, लेकिन आने के बाद भूल जाते हैं। हमारे गुरुदेव बड़ा सुंदर भाव कहा करते थे, यह जो मन है, जब यह मन प्रभु के चरणों से दूर होने लगे ना, तो इसे कैसे भी करके प्रभु के चरणों में लाओ। महाराज, हमारे गुरुदेव महाराज बड़ा सुंदर भाव कहते थे। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, उन्होंने अपने यहाँ एक बकरी पाली हुई थी। राजा जो है उस बकरी से बड़ा प्रेम करते थे, रोज बकरी को खिलाते, लेकिन बकरी कुछ ही देर में सब चट कर जाती। फिर उसके सामने ला करके चारा रख के फिर कुछ ही देर में चट कर जाती। एक दिन राजा के मन में हुआ कि यह बकरी कैसा है, दिन भर इसके सामने चारा रखो, सबको चरती ही जाती है, चरते जाती है, कभी इसका पेट नहीं भरता। राजा ने मन में सोचा कि कैसे में इसका पेट भरेगा, कोई उपाय करके देखते हैं। अपने राज्य में ऐसे ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी मेरे बकरी का पेट भर दे, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राजा के हाथों से इनाम पाने के लिए बहुत से लोग आगे आगे बोले, महाराज हम आपकी बकरी का पेट भर देंगे। बोले ठीक है, ले जाओ। बंधुओं लेकर के जाते, खूब खिलाते पिलाते, बकरी जो है कुछ देर तक तो शांत बैठ जाती, लेकिन फिर जैसे ही चारा उसके सामने लाकर रखा जाता, फिर से खाने लग जाती। सब थक गए, कोई भी बकरी के पेट को नहीं भर पाया। अंत में वहां एक महात्मा जी आए। महात्मा जी को पता चला कि महाराज ने ऐसा एक शर्त रखा है कि उनकी बकरी का पेट जो भर दे, महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। महात्मा जी गए, बोले महाराज हमें दे दीजिए। ने कहा देखे प्रयास करके, ठीक है महाराज ले जाइए, आप इसका पेट भर के लाइए। बंधुओं, महात्मा जी बकरी को अपने साथ लेकर के अपनी कुटिया में चले गए। अब कुटिया में गए, कुटिया के पीछे लेकर के बांध दिए। अब बकरी को तो आनंद आ रहा था, रोज नया नया मिष्ठान जो खाने को मिल रहा था। सभी शर्त के चक्कर में उसे कुछ कुछ खिला रहे थे, जिससे कि वो बकरी भूखी ना रहे।
अब बकरी को आनंद आने लगा था। बकरी ने सोचा कि महाराज जी लेकर के आए हैं तो 56 भोग तो मिलना ही मिलना है। अब बकरी जो है थोड़ी देर बाद आवाज करने लगी। महाराज जी अपने बेत उठा करके गए, अब जा करके बकरी को लगाने लगे। 4-5 बार सड़ासड़ उसकी बकरी को लगाए। कुछ देर बाद अब बकरी जो है मार के डर से शांत हो गई। कुछ देर बाद बकरी को भूख लगी। बकरी ने फिर अपनी आवाज निकाली। महाराज गए फिर डंडे से मारना शुरू कर दिए। अब बकरी जो है दिन भर जितनी बार आवाज करती या चारे की तरफ देखती, महाराज जी डंडे से मारना शुरू कर दिया। अब तो ऐसा हो गया, बकरी के मन में भय बैठ गया, डर बैठ गया कि कहीं मैंने इस चारे को चरना शुरू कर दिया, महाराज जी आएंगे और फिर डंडा करेगा। बकरी ने चारा चरना छोड़ दिया। महात्मा जी आए, बोले महाराज हमने आपकी बकरी का पेट भर दिया। राजा साहब को विश्वास नहीं हो, बोले महाराज क्या किए आप? हम देखे तो सही। लेकर के आए महाराज चारा, बढ़िया सुंदर सुंदर हरी घास लेकर के आए, बकरी के सामने धर दिए। अब बकरी जो है एक बार चारा को देखे, एक बार महाराज जी को देखे। बकरी के मन में था महाराज जी खड़े हैं, जैसे चारा पे ध्यान जाएगा भैया डंडा फिर शुरू हो जाएगा। बकरी ने चारा नहीं खाया। देखते देखते 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा से 2 घंटा, ऐसे करते करते 1 प्रहर बीत गया। बकरी ने चारा नहीं खाया। बोले महाराज हमने आपकी बकरी का पेट ऐसे भर दिया है कि आप 1 प्रहर 1 दिन तो क्या 2-4 दिन तक किसको खिलाने की आवश्यकता ही नहीं। बोले महाराज आपने क्या किया? संत कहने लगे महाराज यह बकरी जो है ना, इसको केवल चारा चरने और उसको पचा करके निकालने का बस यही इसका काम है, इसको और दूसरा काम नहीं है। महाराज ऐसा ही हमारा यह मन भी है। यदि हम मन को प्रभु के चरणों में ना लगाएं तो यह जो है बस बाहरी माहौल में भटकता रहेगा और उसी में पड़ा रहेगा। बंधुओं कहने का भाव है कि आप जो है प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाइए और प्रभु के चरणों में मन को लगा करके आप इस राम कथा का सुंदर आनंद लीजिए। बंधुओं देखिए अभी हम जो आपको यह भाव समझा रहे हैं, यह केवल अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाने के लिए। यह रामचरितमानस जो है हमारे जीवन को जीने की एक राह दिखाती है। यह रामचरितमानस का महात्मा है प्यारे बंधु। आइए अब हम रामचरितमानस की उस पावन कथा में प्रवेश करें जहां गोस्वामी जी महाराज ने हमारे लिए बड़ा सुंदर भाव इस रामचरितमानस के द्वारा हमारे जीवन को चलाने के लिए, एक नया मार्ग दिखाने के लिए सुंदर इसकी रचना की है। प्यारे बंधुओं इस रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला पाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। इसमें बाल कांड में बड़ा सुंदर भाव है और इसी बाल कांड में प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया गया है। बंधुओं गोस्वामी जी महाराज ने जब रामचरितमानस की रचना की, सबसे पहले इसमें 7 श्लोक 7 कांडों में बनाए। आइए हम इसी बाल कांड से आज प्रारंभ करते हैं और गोस्वामी जी महाराज के द्वारा सुंदर रचना जो श्लोक चौपाई दोहा के रूप में है, सोरठा के रूप में है, उसका गान करते हुए आज इस मंगल प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए
प्रेम से भगवान के नाम का आश्रय लें और भगवान के नाम का आश्रय लेकर के आज की इस पावन कथा में प्रवेश करें। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सावरी सरकार की जय हो। बंधु, बड़ा ही सुंदर भाव आज 7 श्लोक में वर्णन करके बताए हैं। पहले श्लोक में माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम रसोत्सुकम। महाराज, वर्ण और अर्थ के जो समूह है ना, उनके रूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज आज सभी को बता रहे हैं कि जो सबको और ज्ञान को देने वाली माता सरस्वती हैं, माता सरस्वती की कृपा और भगवान गणेश जी की कृपा से आज मैं इस मानस की रचना करने जा रहा हूं और इस मानस की रचना करके आप सबका हित सोच करके और अपने हृदय के जो भाव है उसे शांत करने के लिए मैं इस सुंदर रचना को कर रहा हूं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हे गणेश जी महाराज, हे माता सरस्वती, मुझ पर कृपा करना ताकि मैं मंद बुद्धि इस रामचरितमानस को जन जन कल्याण के लिए प्रस्तुत कर सकूं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि इसका एक अर्थ और भी होता है, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, अर्थात गोस्वामी जी महाराज ने मन में सोचा कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ना, ये धर्म ग्रंथ सभी बड़े बड़े विद्वान ही पढ़ सकते हैं। मैं कुछ ऐसी रचना करूं जिसे सर्वसाधारण पढ़ सके, जिसमें ना विद्वानों की आवश्यकता हो, ना पंडितों की आवश्यकता हो, जिसे सरल से सरल व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति समझ सके। इसीलिए वर्ण को त्याग करके जो केवल प्रभु की भक्ति करे उसे भी यह रामचरितमानस प्राप्त हो जाएगा। यह भाव लेकर के गोस्वामी जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करते हैं, जिसमें भगवान शंकर जी को विश्वास का प्रतीक बताया गया और माता पार्वती को श्रद्धा का रूप बताया गया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वाहास्तमीश्वरम्। बड़ी सुंदर भाव से आज गोस्वामी जी महाराज ने माता पार्वती और भगवान शंकर जी की वंदना करते हुए आगे भगवान के रूप का, गुण का वर्णन किया। इसके बाद गोस्वामी जी महाराज ने गुरु की वंदना की। बंधुओं, इस संसार में गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस जीवन की नैया को यदि पार करना है तो भगवान नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, लेकिन उस भगवान के पास जाने के लिए हमें सद्गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे कथा श्रवण करने के लिए हम सब विराजमान हैं। सबके अपने अपने गुरु हैं, है ना? सबने गुरु दीक्षा ली है महाराज, सबने गुरु दीक्षा ली है। और गुरु की पूजा हम कैसे करते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
गुरुरि साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं गुरु के द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपकी जो गोविंद दियो बताएगा। तो आज गोस्वामी जी महाराज भी गुरु की वंदना कर रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज गुरु की वंदना करते हैं ना, तो प्रथम चौपाई में ही गुरु की वंदना है। आइए हम भी आज रामचरितमानस की शुभारंभ करते हुए, गुरु की वंदना करते हुए इस चौपाई का शुभारंभ करें। प्रेम से गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ओ बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुभाष सरस अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। अभी अमरी में चूरन चारू, समन सकल भवन तुझ परिवार। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। गोस्वामी जी महाराज गुरु की वंदना की। गुरु की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी महाराज आज ब्राह्मण संत सब की वंदना करने लगे। खल की वंदना की। कई लोग पूछने लगे, महाराज गोस्वामी जी महाराज ने गुरु महाराज की वंदना की, सभी देवी देवताओं का वंदना किया, यह तो समझ में आता है। मंगल कार्य है, मंगल कार्य में गौरी गणपति को मना करके ही मंगल कार्य किया जाता है। जब भी घर में पूजा पाठ होती है, घर में कोई गृह प्रवेश करते हैं, कोई व्यापार का शुभारंभ हो, गौरी गणपति इसकी पूजा करके ही अपने कार्य का शुभारंभ किया जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने भी शुभारंभ की, लेकिन महाराज इसके बाद फल संत असंत इनकी करने की क्या आवश्यकता थी भैया। यह ग्रंथ जब गोस्वामी जी महाराज ने बना करके प्रस्तुत किए ना, उस समय अनेक लोग आए जो गोस्वामी जी महाराज के विरुद्ध थे, जो इस पवित्र ग्रंथ को खंडित करना चाहते थे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि पहले से उनकी सेवा में लग जाओ, उनको पहले मना लो भैया। आप जो ज्ञानी हैं, जो सरल हृदय के हैं, जो संत हैं ना, उनके शरण में जाएंगे तो आपका बिगड़ा हुआ काम तो बनेगा बनेगा। लेकिन आप जब दुष्ट जनों के प्रशंसा कर लेंगे ना, तो आपके बने काम को बिगड़ने नहीं देंगे भैया। यदि आप उनको बुला करके कहिए कि अजय महाराज आपके कारण ही हमारा सब काम बढ़िया बढ़िया से हो रहा है, आप यदि इस सेवा में नहीं लगे होते महाराज तो हमारा यह काम सफल नहीं होता। वो बोलेंगे कि भाई सभी तो हमें बुरा कहते हैं, कम से कम ये सज्जन हमें मान रहे हैं। वो आपकी तरफ हो जाएंगे भैया। यदि आपके ऊपर कोई विपत्ति आनी हो तो पहले वही आकर के खड़े हो जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि उनकी भी प्रशंसा करना, उनकी भी सेवा करना। आज उनकी भी वंदना गोस्वामी जी महाराज करने लगे। गोस्वामी जी महाराज ने सभी की वंदना की। इसके बाद आज गोस्वामी जी महाराज बड़े भाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी के जितने परिकर हैं ना, उनकी वंदना करने लगे। और उनकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी महाराज सुंदर भाव लिखते हैं। प्रणवो प्रथम भरत के चरणा,
सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान की जो परिकर है, परिकरों में सबसे यदि कोई वंदनीय है तो उसमें कौन है? तो वो है महाराज भरत जी। बंधुओं, आप रामायण को देखिए। हम रामायण रामचरितमानस को कैसे देखते हैं? रामचरितमानस को एक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक जीवन की तरह देखिए। यदि रामचरितमानस को हम ऐसे देखें कि इसमें एक राजकुमार है जिसको उनके पिता ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, वनवास में गए, उनकी पत्नी जानकी जी का हरण हो गया, और जानकी जी के हरण होने के बाद में उन्होंने रावण का संहार किया और पुनः लंका से अयोध्या आ गया। तो रामचरितमानस केवल इतनी सी कथा नहीं है प्यारे। देखिए, भगवान बनने के लिए भगवान को कष्ट उठाना भी पड़ता है। राम जी को हम भगवान मानते हैं ना। इस संसार में भगवान के 2 पूर्ण अवतार हैं, एक श्याम जी और एक राम जी। श्याम जी का जो चरित्र है, प्रभु का चरित्र, जो ठाकुर जी है ना, बिहारी जी हैं, ये लीला पुरुषोत्तम बन के आए थे। इन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनको हम सोच भी नहीं सकते। 6 दिन के बालक पुतना को मार दिए, थोड़े बड़े हुए शटक भंजन कर दिया, थोड़े और बड़े हुए तो अनेक राक्षस, बकासुर, अघासुर, इन सब का वध कर दिया। 7 साल के हुए तो अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन धारण कर लिया, कभी भी अपनी भगवत्ता नहीं छिपाई। लेकिन जब यही राम जी बनकर के आए ना, तो राम जी बनकर के आए, क्यों जानते हैं? क्योंकि जब इस धराधाम में यह कली का प्रभाव बढ़ेगा, तो कली के प्रभाव के कारण मनुष्य के जीवन में धर्म कर्म कम हो जाएंगे, जीवन में अनुशासन कम हो जाएगा। अपने माता पिता को कोई माता पिता मानने से भी दूर होने लगे। आज ऐसा ही होता है, हम अपने जन्म देने वाले माता पिता को भी भूल जाते हैं। जब उनकी अवस्था आने लगती है ना, तो उनकी बातें जो है, जो एक समय हमें लोरियां गा करके थपकी दे करके सुलाती थी, उनकी बातें हमें कड़वी लगने लग जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी लीला पुरुषोत्तम बन करके आए थे, आज मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके त्रेता युग में आए, और जिनके चरित्र को हम गा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल यही है कि हमारा जीवन जो है इनके बताए हुए मार्ग पर चले, इनके आदर्श पर चले। प्रभु ने हमें मार्ग दिखाने के लिए अपने जीवन में इतनी कठिनाइयां सही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब राम जी बन करके आए थे ना, तो राम जी के जीवन में जब इनका जन्म हुआ, जन्म के बाद इनका विवाह तक सब चीज बढ़िया हुआ। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये अपने माता पिता की पूजा करते हुए, अपने गुरुजनों की पूजा करते हुए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम नहीं माता। आज कौन करता है? आज यदि देखा जाए तो हम इतने व्यस्त हो गए हैं, आपको कोटि कोटि साधुवाद। आज भी यदि आप इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो निश्चय ही आप पर भगवत कृपा होगा। बंधुओं, आज हमारा समय इतना व्यस्त हो गया है कि हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, अपने माता पिता से बैठ करके उनके हाल चाल नहीं ले पाते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह जो रामचरितमानस है, यह जीवन दर्शन है, यह हमारा आपका जीवन है। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा राम जैसा हो,
हम चाहते हैं कि हमारी बहू सीता जैसी हो, लेकिन हम यह नहीं देखते कि हम कौशल्या बन पाए या हम दशरथ बन पाए कि नहीं। बंधुओं, अपने भीतर और जैसे प्रभु ने अपने जीवन में हमारे लिए आदर्श की स्थापना की, ऐसे आदर्श पर चलिए। बंधुओं, आज गोस्वामी जी महाराज जब वंदना कर रहे हैं तो भगवान के परिकरों में पहले वंदना भरत जी की कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? राम जी वनवास गए, वनवास में जाकर के 14 वर्ष बिताए, लेकिन उससे ज्यादा कठिन तप यदि किसी ने किया तो वो है भरत जी महाराज। आज भाई भाई से दुश्मनी रखता है, भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं और भाई से बड़ा कोई शत्रु नहीं। बंधुओं देखिए, एक भाई ने दूसरे भाई के लिए शक्ति बाण को अपने हृदय में धारण कर लिया। जब मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी दौड़ के आए और आकर के अपने हृदय में उसको धारण किए ना, अपनी छाती में उसको सहन किए। और वहीं एक भाई को सतमार्ग पर लाने के लिए एक दूसरे भाई ने साथ छोड़ दिया। रावण का साथ विभीषण जी ने छोड़ दिया। तो बंधुओं, रामायण काल में भी यह था, आज भी यह है। बस फर्क इतना है कि रामायण काल में सतमार्ग में दिखाने के लिए, सतमार्ग सत्य के राह पर चलाने के लिए ऐसा किया गया था, लेकिन आज हम माया में पड़ के ये सब कर बैठे हैं। और उसी जीवन के दर्शन के लिए बंधुओं, आज यह रामचरितमानस है। प्रभु श्री रामचरित्र को आज हम यहाँ पे गा रहे हैं, इसको श्रवण कर रहे हैं, इसको अपने हृदय में धारण करिए। बंधुओं, बड़े भाव से भरत जी का गोस्वामी जी महाराज ने वंदन किया, लक्ष्मण जी का वंदन किया, और लक्ष्मण जी के वंदन करने के बाद गोस्वामी जी महाराज आज जनक जी का सभी परिकरों का सुंदर वंदन किए। वंदन करने के बाद गोस्वामी जी महाराज कहने लगे कि यह रामचरितमानस आज इस धरा धाम में आई। कैसे आई? बंधुओं, यह जो मानस है ना, यह मानस सरोवर है, और सरोवर के 4 घाट होते हैं। ऐसे इस मानस के 4 घाट हैं। पहला कर्मकांड घाट, दूसरा ज्ञान घाट, तीसरा भक्ति घाट और चौथा शरणागति घाट। तो बंधुओं, ज्ञान घाट में बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं। कर्मकांड घाट में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को इसकी कथा का श्रवण रसपान करा रहे हैं। भक्ति घाट में बैठे गरुड़ जी महाराज काग जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। और शरणागति घाट पर बैठ करके गोस्वामी जी महाराज गंगा तट पर 80 घाट में बैठ करके आज संतों के मध्य इस रामचरितमानस का वर्णन कर रहे हैं। बंधुओं, आज उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज सभी संतों से कहते हैं कि यह कथा कैसे प्रारंभ हुई, ध्यान से सुनना। एक बार मकर स्नान करने के लिए प्रयागराज में बड़ा सुंदर कुंभ का मेला लगा हुआ था। सभी ऋषिगण आए हुए थे और उसी समय याज्ञवल्क्य जी महाराज वहां पे पधारे हुए थे। याज्ञवल्क्य जी महाराज जो बड़े ही प्रकांड विद्वान हैं और भगवान के परम भक्त हैं। आज वही याज्ञवल्क्य जी महाराज जब मकर स्नान करने के बाद 1 मास की अवधि पूर्ण होने पर प्रयागराज से जाने लगे। भरद्वाज जी ने मन में विचार किया कि ऐसे दिव्य संत आज यहाँ पधारे हैं और इनका सानिध्य आज हमें मिला है, यह सानिध्य दोबारा मिलने वाला है कि नहीं पता नहीं, तो आज ही हम इनके चरण में लग जाए। भरद्वाज जी मुनि
जा करके उनके चरणों में पड़े, गिर पड़े और उनके चरणों को पकड़ करके कहने लगे कि प्रभु, बड़े भाग्य से आपका दर्शन प्राप्त हुआ, आपका सानिध्य मिला, और हे नाथ, आप आज यहाँ से जा रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बोले क्यों? महाराज, हमारे मन में एक संशय था, और जब संशय मन के भीतर हो ना तो किसी संत के चरण को पकड़ना चाहिए, क्योंकि मन का जो संशय है, यह संशय ऐसे मिटने वाला नहीं है, इसको मिटाने के लिए संतों के चरण में जाना पड़ता है। तो महाराज, मैं आपके पास आया हूं। या केवल के महाराज भरद्वाज जी को देख करके मन ही मन सोचने लगे कि हे भरत जी महाराज, आप जैसा संत और जिनका मन जो है नित्य भगवान के चरण कमल में लगा रहता है, ऐसे संत यदि हमसे आकर के पूछे कि महाराज, हमारे हृदय में एक संशय है, थोड़ा सा मिटा दीजिए, तो महाराज यह सोचने वाली बात हो गई। भरद्वाज जी महाराज कहने लगे, महाराज इसीलिए तो हम किसी और के पास नहीं गए, हम आपके पास सीधे दौड़ के चले आए। बोले क्यों? यदि हम जाएंगे और जाकर के दूसरों से कहेंगे तो वो सोचेंगे कि भैया एक इतना उम्र बीत गया, प्रयागराज में रहते रहते भगवान की भक्ति करते करते भरत जी को, ये भारद्वाज जी को अभी तक की समझ में नहीं आया क्या? महाराज इसीलिए हम आपके पास आए। बोले कहिए महाराज, कौन सा संशय है? भरद्वाज जी महाराज कहने लगे, महाराज आप मेरे मन के संशय को श्रवण करिए। संपत जपत सब अविनाशी, शिव भगवान सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। आकर चारी जीव जग सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। महाराज, हमारे मन में एक संशय है। संशय कौन सा? अरे महाराज, हम देखते हैं कि जितने भी संत महात्मा इस प्रयागराज में आते हैं, सभी बढ़िया मकर स्नान करते हैं। मकर स्नान करने के बाद भगवान के नाम का सुंदर संकीर्तन करते हैं, प्रभु के नाम का जाप करते हैं। लेकिन प्रभु सभी के सभी केवल राम नाम का जाप करते हैं। जिनको देखो माला हाथ में लिए और राम 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 राम। प्रभु इस राम नाम की महिमा बताइए। जिस राम नाम को भगवान शंकर गाते हैं, जिस राम नाम को ब्रह्मा जी गाते हैं, ये क्या एक ही राम है? महाराज, हमने भी एक राम के बारे में सुना है। हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, क्या ये वही राम है जिनके नाम की महिमा भगवान भोलेनाथ और विधाता ब्रह्मा जी गाते हैं, जिनको वेद पुराण गाते हैं? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे। भरद्वाज जी महाराज आज ऐसी सुंदर चर्चा उनके सामने रख रहे हैं कि प्रभु राम कौन है और ये राम कौन है।
एक राम जिनके नाम को लेकर के प्राणी भव से पार हो जाते हैं। कहते हैं कि जब मृत्यु का समय आए, उस समय काशी वासी यदि बन जाए ना, तो यह जीवन जो है भव से पार हो जाता है। लेकिन वही काशी के विश्वनाथ प्रभु जिनके नाम को नित्य जपते हैं, जब शव को उठा करके ले जाया जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते जाते हैं, और इन्हीं नाम के प्रभाव को विरंजी अर्थात जो विधाता है वो गाते हैं। तो महाराज यही मन में संशय बैठ जाता है। और देखिए, जब संशय मन में बैठ जाए तो संशय को जल्दी से दूर कर लेना चाहिए। संशय और रोग जो है शरीर में होती है और संशय जो है मन में होती है। ये दोनों व्याधियां हैं। जहां पे रोग हो तत्काल जाकर के डॉक्टर को दिखा लो, रोग बढ़े ना। और संशय यदि हो तो सदगुरुदेव के शरण में चले जाएंगे या संत महात्माओं के शरण में चले जाएंगे। भरद्वाज महाराज कहने लगे कि प्रभु इसीलिए मैं आपके शरण में आया। मैंने एक राम के बारे में सुना है, एक राम अवधेश कुमारा, इंदर चरित विदित संसारा। महाराज एक राम तो अवधेश के पुत्र हैं। अवधेश अर्थात राजा दशरथ के बेटे हैं, और उनकी ख्याति सारा संसार जानता है। अपने पिता से आज्ञा पाकर के 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए। महाराज वनवास में जाकर के अपनी पत्नी और भाई के साथ संतों के दर्शन किए। अंत में उनकी पत्नी का हरण हो गया। नारी विरह दुख लहयो अपारा, भयम रो सुरन रावण मारा। उनकी स्त्री का हरण हो गया। और हमने सुना है कि 100 योजन समुद्र को बांध करके उस पार गए और जाकर के रावण का नाश किया। जिनकी पत्नी का हरण हो जाए तो पति जो है ऐसा ही करेगा। महाराज क्रोध में आकर के रावण का नाश कर दिया। क्या ये वही राम है? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे, बोले महाराज हम आपका ध्येय समझते हैं, आपका उद्देश्य हम समझते हैं। बंधुओं, याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगे कि भरद्वाज जी आपको संशय कुछ नहीं हुआ। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप तो इनके ही भगत हैं। नित्य आपका मन जो है प्रभु के चरणों में लगा रहता है। लेकिन फिर भी आप संसार के कल्याण के लिए इसको पूछ रहे हैं। महाराज आप ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनिए जो आप सवाल पूछ रहे हैं, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, यही प्रश्न एक बार माता सती ने भगवान भोलेनाथ से किया था। और भगवान भोलेनाथ ने जो इसका उत्तर दिया वही हम आपको दे रहे हैं। बंधुओं, आज याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से बोले कि हम यदि आपको कोई उत्तर देंगे तो हमारे द्वारा दिया हुआ उत्तर कहा जाएगा। लेकिन प्यारे, हम आपको वह उत्तर दे रहे हैं जो भगवान भोलेनाथ ने माता सती से कहा था। बंधुओं, आज याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगे कि हे भरद्वाज जी ध्यान से सुनिए। एक बार क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत में बैठे थे। मन ही मन विचार करने लगे कि कुंभज ऋषि जी भगवान की कथा शुभारंभ कर रहे हैं। जैसे आपके इस खजुरो खुर्द में आज भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा प्रारंभ हुई, ऐसे ही कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त्य जी
भगवान की कथा का शुभारंभ कर रहे थे। आज भोलेनाथ जी महाराज माता सती के साथ वहीं कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। बड़ा सुंदर वहां भजन चल रहा था। भगवान भोलेनाथ द्वार पर जाकर के भजन में आनंद लेने लगे। आइए हम भी भगवान के भजन का एक आनंद लें। फिर कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार हृदय से बोलिए, कैसे कहना है? क्या बात है? जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो आइए आप सभी सुंदर मीठी मीठी तालियों के साथ भजन का आनंद लेंगे। तो आइए बहुत ही प्यारा भजन भोजपुरी में प्रयास करेंगे। भूल चूक के लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी रहेंगे। तो आइए मेरे प्रभु श्री राम के नाम की जो दवाई है, ऐसे दवाई है जो एक बार जो पी ले तो कभी छूटती नहीं है। तो आइए भजन के भाव से। हो सारा जिंदगी के पाप कट जाही, सारा जिंदगी के पाप कट जाही, पिया बात दर्द ना बुझाई। जय जय सिया राम। हे राम नाम हवे ऐसन दवाई, राम नाम हवे ऐसन दवाई, पिया बात दर्द ना बुझाई, पिया बात दर्द ना बुझाई। सारा जिंदगी के पाप कट जाए, सारा जिंदगी के पाप कट जाए, पिया बात दर्द ना बुझाए, पिया बात दर्द ना बुझाए। राम हवे ऐसन दवाई, राम हवे ऐसन दवाई, पिया बात दर्द ना बुझाए, पिया बात दर्द ना बुझाए। जय हो। भजन से तेरा पार हो, कोई भजन से तेरा पार हो, लग जाए नैया किनार हो, लग जाए नैया किनार हो। भट राम जी की श्री राम, राम जी के भजन में लगाए, राम जी के भजन में लगाए, पिया बात दर्द ना बुझाए, पिया बात दर्द ना बुझाए। राम हवे ऐसन
सताए पियब तदर्द ना बुझाए पियब तदर्द ना बुझाए देखिए सदर कसाई मांस काटने वाला कसाई नहीं राम का नाम लेकर राम जी का नाम लेकर तर गया तो हम क्यों नहीं तर सकते। तो आइए सुंदर मन राम जी में लगा कर भजन गाते हैं। तर गई सदन कसाई तर गई सदन कसाई हृदय में राम की बसाई हृदय में राम की बसाई राम जी के राम जी के मन में राम जी के भजन में लगाए बोले राजा रामचंद्र की जय हो। सत्य बात है, यह राम नाम की दवा ही ऐसी है जिसको पान करें तो मन के जो दुख होते हैं ना धीरे धीरे करके उनका शमन होने लगता है। प्रभु की कथा ऐसी है कि आप इसे जितना बखान करते जाओ कम ही हो जाता है, समय कम पड़ने लग जाता है। अभी इतना सुंदर भव्य आयोजन आपके इस कजरों की खुर्द में बड़ा आनंद आता है जब ऐसी सुंदर व्यवस्था और इतने कम समय में हो जाए। बंधुओं, हम यहाँ के जो आयोजक हैं ना उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं, साथ ही समस्त ग्रामवासियों का। हमारे गुल्लू भैया जी, इनका विशेष योगदान, साथ ही हमारे जितने भी गार्जियन हैं, आप सभी का बड़ा सहयोग, जो कि प्रभु की इस पावन कथा को आप यहाँ पे सुंदर सुचारू रूप से आज से प्रारंभ किए हैं। आज से 5 दिवस तक इनकी कथा चल रही है।
और यह मानस गंगा में डुबकी लगाने का अवसर हमें मिला। आज ऐसी ही गंगा कुंभज ऋषि के द्वार पे बह रही है, भगवान भोलेनाथ उसमें डुबकी लगाने के लिए गए। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि महाराज जब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा श्रवण कराते हुए कह रहे हैं, जब भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि जी के द्वार पे गए, बढ़िया सत्संग चल रहा है, भजन चल रहा है। जैसे ही कुंभज ऋषि को पता चला कि भोलेनाथ महाराज द्वार में खड़े हैं, मन में विचार किए कि माता भवानी, माता सती और भगवान भोलेनाथ जब द्वार पर आए हैं और उनके इस द्वार पर आने से हमारा यह जो सत्संग है, जो कथा है, वह पूर्ण हो गया। क्योंकि बंधुओं, भगवान की कथा के रसिक कौन है जानते हैं? राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। कौन कौन है? एक भोले बाबा है और एक हनुमान जी महाराज। आज वही भोले बाबा जब कुंभज ऋषि के द्वार पर आए, कुंभज ऋषि जी मन ही मन विचार करने लगे कि जिनके हृदय पटल से इस मानस की रचना हुई है, वही बाबा भोलेनाथ आज द्वार पर खड़े हैं। दौड़ के गए, उनकी स्वागत करने लगे। बोले कि महाराज हमारा जीवन धन्य हो गया, आइए पधारिए। जाकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। माता सती देखने लगी, कहा हो ये व्यास पंडित आज आकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। भैया हर जगह यही होता है कि जब व्यास पंडित आकर के व्यास में विराजमान होते हैं ना, तो सभी उनका प्रणाम करते हैं, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय। उस समय जो व्यास होते हैं भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, भगवान विष्णु के रूप हो जाते हैं। लेकिन आज व्यास महाराज आकर के हमारे प्रणाम कर रहे हैं। मार्ग में भोलेनाथ बताते आए थे कि देवी, हम जिनका नित्य ध्यान करते हैं, जिनका नित्य हमें चिंतन हमारा लगा रहता है, उन्हीं प्रभु की कथा को सुनने जा रहे हैं। और बड़े दिव्य ऋषि कुंभज ऋषि जो घड़े से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे अगस्त्य मुनि के धाम पर जा रहे हैं। महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हुए आए और यहाँ देख रहे हैं कि व्यास जी आकर के इनका प्रणाम कर रहे हैं। ये कैसी कथा कहेंगे? देखिए, हमने पहले ही कहा कि यदि मन में संशय आए या शरीर में रोग आए तो इसका इलाज तत्काल करा लेना चाहिए। क्योंकि रोग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते असाध्य हो जाए ना, तो फिर डॉक्टर कह देंगे कि आपने आने में देरी कर। अब तो भैया जो इनको इच्छा है उनको खिलाओ पिलाओ, जैसा इनका रहने का, जैसा इनका खाने का मन करे इसी रहने। इनके पास समय कम बचा है। और यदि यही विकार जो है मन में आ जाए, संशय मन में आ जाए, तो उसको जल्दी से मिटवा लो, नहीं तो भैया कब क्या हो जाए कोई संभावना कह नहीं सकते। आज ऐसा ही माता सती के साथ हुआ। पहले ही द्वार में जाते ही अगस्त्य जी ने प्रणाम कर लिया। माता सती के मन में संशय बैठ गया। जो व्यास आकर के भगवान भोलेनाथ का प्रणाम कर रहे हैं, ना जाने वो कौन सी कथा श्रवण कराएंगे। भीतर गई, जाकर के कथा में बैठी, लेकिन कथा में बैठने के बाद उनका मन कथा में नहीं लगा। बंधुओं, हम अक्सर कहा करते हैं, जहां कथा होती है ना, कथा में 3 जने आते हैं, एक श्रोता, दूसरा श्रोता और तीसरा श्रोता। श्रोता जो आते हैं कथा श्रवण करते हैं, श्रोता जो आते हैं आकर के बढ़िया अपने दिन भर की थकान को वहां बैठ करके दूर करते हैं। और श्रोता जो आते हैं ना, वो बीच बीच में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढने लगते हैं। कहते हैं महाराज ये कमी हो गई, ये कमी हो गई, इसको ऐसा होना था। अच्छा महाराज जी जो कथा सुना रहे हैं भैया जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, किसी का अर्थ नहीं समझा पा रहे। अनेक प्रकार के उनके मन में चलते रहते हैं। तो ऐसा ही मन में यदि विकार आए तो अनेक प्रकार की भावनाएं आने लग जाती है।
माता सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। बैठी तो है कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन कथा में मन है ही नहीं। कथा पूरी भई, भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ जाने लगे। माता सती जो है भगवान भोलेनाथ के साथ भगवान के चरित्र का सुंदर वर्णन करते हुए भोलेनाथ जी जा रहे हैं। माता सती हाँ हाँ करते हुए सिर हिलाते हुए जा रहे हैं। बंधुओं, मार्ग में चलते चलते क्या हुआ, उसी समय त्रेता युग चल रहा था और भगवान जो है राम अवतार में अपनी लीला कर रहे थे। और ठीक माता जानकी का हरण हुआ था। भगवान राम जी वन वन में माता जानकी को खोज रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर से किन्हें देखी सीता सबसे पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, वन में रहने वाले जीवों से पूछ रहे हैं कि आपने मेरी जानकी को देखा है? मेरी सीता जो मृग के समान उनकी नेत्र हैं, उनको देखा है? भगवान भोले बाबा आकाश मार्ग से जा रहे हैं, ठीक उसी वन में, दंडक वन में भगवान को देख लिए। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हरषु विशेषा। भोले बाबा ने देखा, उनके मन में अपार प्रेम बढ़ने लगा। भोले बाबा की इष्ट हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, दिन भर इन्हीं के नाम को जपते रहते हैं और इनके नाम को जपते जपते इनकी समाधि लगती है। आज उन्हीं प्रभु को लीला करते हुए दर्शन कर लिए भोलेनाथ बाबा ने बड़े गदगद हो गए। मन ही मन विचार करने लगे कि जाऊं जाकर के सामने से दर्शन करूं, लेकिन सामने जाकर के दर्शन कैसे करूं? प्रभु जो है मानव लीला कर रहे हैं और इस लीला को करते हुए इस जन्म में प्रभु ने अपनी भगवत्ता छिपा रखी है। देखिए, शुरू में हमने बताया ना, जब प्रभु बाल कृष्ण बन करके आए ना, कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय उन्होंने कभी भी अपनी भगवत्ता नहीं छिपाई। हर जगह बताया कि मैं ही भगवान हूं। गीता उपदेश किए, अपना विराट रूप कई बार दिखाया। अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम इस युद्ध जगह में हो, युद्ध भूमि में हो, और इस युद्ध भूमि में खड़े होकर के बाण चलाओ। अर्जुन जो है कहने लगा कि भैया मैं बाण तो चलाऊंगा, लेकिन सामने कौन है? मेरे अपने हैं। मरने वाले कौन है? मेरे अपने हैं। कल तो सब जमाना कहेगा कि एक बेटे ने अपने पिता समान अपने परदादा को, अपने भाइयों को अपने तीर बाणों से मार डाला। ये अभ्यास होगा, हे केशव मैं बाण नहीं चलाऊंगा। तब भगवान ने कहा, अर्जुन तुम क्या जानते हो, क्या सोचते हो, इनके बारे में तुम्हें क्या पता है? तुम्हें लगता है कि ये मरेंगे नहीं? ये तो वैसे नहीं मरेंगे, और मैं ही सब में अंश रूप में समाया हूं। हे अर्जुन, अहम सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति। अर्जुन, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, मैं ही सबके भीतर जीव आत्मा के रूप में विराजमान हूं। मारने वाला भी मैं हूं, मरने वाला भी मैं हूं। लेकिन आज जब राम का अवतार प्रभु धारण करके आए हैं ना, इसमें मर्यादा से बंधे हैं। एक पुत्र को कैसे होना चाहिए, एक पति को कैसे होना चाहिए, एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति कैसा आदर होना चाहिए, यह सब दिखाने के लिए प्रभु ने मर्यादा के रूप में राम का अवतार धारण किया है। बंधुओं, भोलेनाथ सोचने लगे कि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, और यदि मैं उनके सामने आ जाता हूं तो मेरे सामने आते ही
उनका जो रूप है, भागवत रूप है, वह सामने आ जाएगा, वह प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए भोलेनाथ बाबा आज सामने सीधे सीधे नहीं आ सकते और वहीं से भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। भगवान भोलेनाथ सुंदर स्तुति गाने लगे, कहने लगे, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले मनोजन सान। भगवान भोलेनाथ जय सच्चिदानंद करके वहां से आगे जाने लगे। माता सती ने मन ही मन सोचा कि प्रभु आज दो कुमारों को देख करके उन्हें सच्चिदानंद करके उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, ये कौन है? माता सती के मन में दूसरा संशय जागा। पहला संशय क्या हुआ था? पहला संशय हुआ था कि व्यास जी महाराज कैसी कथा कहेंगे। दूसरा संशय जागा कि ये दोनों कुमारों को देख करके भगवान सच्चिदानंद करके कर रहे हैं, ये कौन है? संशय पे संशय आने लगा। बंधुओं, संशय एक ऐसी विकार है जो मन को धीरे धीरे खाने लगती है। आज यही हुआ, माता सची के मन में हुआ कि ये पर ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकते। भगवान जी ने प्रणाम कर रहे हैं, भोलेनाथ से पूछने लगे कि बाबा ये कौन है? भोलेनाथ कहने लगे, देवी अभी जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं वही भगवान आज मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में यहाँ लीला कर रहे हैं और उन्हें देख करके मैं प्रणाम कर रहा हूँ। माता सती ने कहा, प्रभु हम परीक्षा लेंगे, हमें विश्वास नहीं होता। माता सती ने तीसरी गलती कर दी, परीक्षा लेने के लिए चली गई और परीक्षा भी कैसे ली? माता जानकी का रूप बना करके माता सती ने उनकी परीक्षा ली। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी आप जिनकी परीक्षा लेने जा रहे हो कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। देख करके इनकी परीक्षा लेना। लेकिन माता सती के मन में ऐसा विकार आ गया था कि उन्होंने जानकी का रूप बना करके उनकी परीक्षा ली। प्रभु ने अपना साक्षात्कार आज सती को कराया। माता सती जो है लज्जित होकर के वहां से आई, लेकिन भोलेनाथ जी बार बार पूछे, बता न सकी। भोलेनाथ जी से कहा, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, करी प्रणाम तुम्हारे नाई। बोले महाराज कोई परीक्षा नहीं, आपके जैसे जाकर के हमने प्रणाम की और यहाँ आ गए। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे, महाराज हमने बार बार समझाया फिर भी नहीं मानी और वहां जाकर के प्रणाम करके आई है, देखे तो सही। भोलेनाथ बाबा ने अपने तीसरे नेत्र से, यह तीसरा नेत्र कौन सा है? ये जो है दो नेत्र हैं, ये बाहर की आंखें हैं जो संसार को देखने के लिए, और तीसरा जो नेत्र है ना, यह मन के भीतर है। जब मन के भीतर झांक करके हम देखेंगे, प्रभु दिखाई पड़ेंगे और प्रभु की कृपा हो जाए तो सामने वाले के हृदय में क्या चल रहा है यह भी भाप लेंगे। भगवान भोलेनाथ ने अपने अंतर मन से देखा और जान गए कि माता जानकी का रूप बना करके सती ने उनकी परीक्षा ली है। प्रभु भोलेनाथ ने वही माता सती का त्याग कर दिया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और माता सती का त्याग किए। भगवान भोलेनाथ प्रत्यक्ष तो नहीं बोल पाए क्योंकि माता सती जो है दुखी हो जाएंगी करके, लेकिन मन ही मन आज भोलेनाथ ने माता सती का त्याग कर दिया। देवता जो है आकाश से पुष्प की वृष्टि करने लगे, बोले कि धन्य है भोले बाबा, आप जैसा भक्त इस संसार में कौन हो सकता है, आप जैसा त्यागी संसार में कोई नहीं हो सकता। हे भोलेनाथ आप धन्य हो। माता सती कहने लगी, प्रभु आपने ऐसी कौन सी त्याग कर दी जो देवता आपकी जय जयकार कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, इन देवताओं को और कोई दूसरा काम नहीं है, जब भी कुछ करना हो तभी आ करके ऐसे बीच में जय जयकार कर देंगे या कुछ कर देंगे। बंधु आज भोलेनाथ महाराज माता सती को दूसरी बातों में उलझा करके कैलाश आए और कैलाश आकर के
समाधि में चली गई। बंधुओं, गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर रामचरितमानस में भगवान भोलेनाथ और माता सती के बारे में इस लीला को वर्णन करके सुनाए। बंधुओं, आज प्रथम दिवस की इस कथा में हम आज की इस चरित्र को यही विराम देते हुए इस कथा रूपी पुष्प को भगवान के पावन चरणों में अर्पण करते हैं। कल से कथा ठीक 8 बजे प्रारंभ होगी और कल से आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस कथा का लाभ लें और अपने जीवन को महती पुण्य के भागी बनाए। आइए हम 1-2 सुंदर भजन का आनंद लें, तत्पश्चात आरती करेंगे। आज समय जो है बहुत ज्यादा हो गया है। क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आई। हृदय से बोलेंगे जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए भजन का आनंद लीजिए, फिर उसके बाद में आरती करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आइए सुंदर पूज्य राजन जी महाराज जी का एक भजन प्यारा सा, क्योंकि कथा प्रसंग अभी चल रहा है शिव जी, भगवान शिव जी एवं पार्वती का, तो प्रभु शिव जी का ही भजन आपको सुनाते हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। अरे हमार जोगिया हो, हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला, हमार जोगिया हो डिम डिम डमरू बजावेला, हमार जोगिया। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। तो ये बहुत ही प्यारा भजन मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए आनंद लेंगे। अरे हमार जोगिया हो, हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला, हमार जोगिया डमरू बजावेला, हमार जोगिया डमरू बजावेला, हमार जोगिया डमरू बजावेला, हमार जोगिया। हे हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया डमरू बजावेला, हमार जोगिया डमरू बजावेला, हमार जोगिया। गंगा जी के धारे चले चंद्रमालिया, शीश गंगा जी के धारे सोहे चंद्रमालिया, शीश गंगा जी के धारे सोहे चंद्रमालिया, शीश गंगा जी के धारे सोहे चंद्रमालिया। विभूति रमावे विभूति रमावेला, हमार जोगिया। हे हमार जोगिया हो, हमार जोगिया डमरू बजावेला, हमार जोगिया डमरू बजावेला, हमार जोगिया डमरू बजावेला, हमार जोगिया। जोगी जहाँ संग
चढ़ के आवेला हमार जोगिया बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए आरती करें। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। प्यारे समस्त आगंतुक भक्त